अब तो यही हो गया कि माधव दास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों? ठाकुर जी संग चल रहे हैं। वृंदावन पहुंचे। अब तो माधव दास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में ही भूख लगे, आप परेशान हो गए। बोले काय को चले आए आप संग में, न एक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती। जहां बैठे बैठे भूख लगे आती ठाकुर जी को, चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं, लेकिन माधवदास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए और चने ला करके रूखे चने ही खा ली। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी। चने खा लिए। चने खा करके जब थोड़ी भूख शांत हुई, तब माधवदास जी बोले अब चलो वैष्णव मंदिरों के दर्शन करें। यमुना जी को प्रणाम किया। वृंदावन में विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, निधिवन में कुंज बिहारी विराज रहे थे। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा कर रहे थे, सब रसिक संतों के साथ में। माधवदास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे और अंदर बिहारी जी की सेवा चली थी। अच्छा, बिहारी जी अभी मंदिर में विराजते हैं, पहले तो कुंज में ही विराजते थे, वन में विराजते थे, निधि वन में। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा करते करते अंदर से बाहर आए और दर्शनार्थियों बोले भैया तुम में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता है? माधवदास जी बोले भैया हम हैं। बोले तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? बोले हाँ आया तो जगन्नाथ। आपको कैसे पता मेरा नाम? आपको कैसे पता मैं जगन्नाथ? मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं। बोले अरे हमारे बिहारी जी ने तेरा नाम बताया है। माधवदास जी तो व्याकुल हो गए, बोले बिहारी जी भी जानते हैं मुझे? जगन्नाथ बिहारी जी में कोई अंतर थोड़ी, एक ही है। स्वामी श्री हरिदास जी बोले तू आओ। माधवदास जी उठ करके गए, स्वामी जी के पास में जाकर के बैठे। स्वामी जी से बोले बताइए ना बिहारी जी को मेरा नाम कैसे पता? उनको कैसे पता मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं? तो बता एक ही तो है जगन्नाथ जी और वो। तो माधवदास जी बोले क्या बोला बिहारी जी ने? बोले बिहारी जी ने ये बोलो कि मैंने भोग रखो ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही भोग रखो तो बिहारी जी ने मुंह फेर लिया। बोले भूख ना लग रही। मैंने क्यों? आप तो भोजन देख करके मचल जाते हो, आज कह रहे हो भूख ना लग रही। बोले अरे कहा करूं, माधवदास आया माने मुंह को रूखा चने खवा दिए, और रूखे चने खावे तो मेरा पूरा गलो सूख गयो, मेरा पेट भर गयो। रूखे चने ही मेरा पेट भर दियो आज वाने। माधवदास जी ने जैसे ही सुना कि मैं तो जमुना जी के किनारे बैठ के प्रसाद पा रहा था, चने पा रहा था, क्योंकि जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, लेकिन मेरे पाने से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं, ये बात सुनकर के माधवदास जी भाव विभोर हो गए।